नमस्कार दोस्तों लगता है भारत और अमेरिका के बीच भी एक बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या था कि भारत ने डब्ल्यूटीओ के अंदर एक नोटिस भेजा था यूएसए के खिलाफ, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ने रिजेक्ट किया है और इसको देखते हुए डेडलाइन है 8 जून की। मतलब 8 जून के बाद मोस्ट प्रोबेबली भारत अमेरिका के कई सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया आइज रिटेलिएशन एज यूएस रिजेक्ट्स डब्ल्यूटीओ नोटिस। तो इसके पीछे का मामला है क्या? वैसे अगर आप देखोगे तो ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म से चलता आ रहा है, 2018 से ये मामला चलते आ रहा है, लेकिन फाइनली भारत ने डिसाइड किया है कि वो पीछे नहीं रहने वाला और अमेरिकन गुड्स के ऊपर भी वो टैरिफ लगाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए मार्च 2018 में आप सबको याद होगा, उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उनका पहला टर्म था। तो उस समय अमेरिका ने क्या किया, अंडर सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, ये अमेरिका के अंदर एक्ट है, इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका के अंदर आएगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। भारत कोई भी अगर एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा। तो स्टील के ऊपर 25% टैरिफ और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% का टैरिफ। और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिफाई किया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर फॉरेन मेटल्स अमेरिका के अंदर आएंगे धड़ल्ले से, बहुत जबरदस्त तरीके से, तो इसकी वजह से यूएस की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये अमेरिका का कहना था। लेकिन देखिए भारत और कई और देशों का यह कहना था कि यह गलत है। उन्होंने इस मूव को अपोज किया और कहा कि यह अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, जो कि डब्ल्यूटीओ के अंदर अलाउड नहीं है। तो यहां पर इसकी वजह से अगर आप देखोगे 2018 से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ लगाया अमेरिका पर, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर $7.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे भारत के $7.6 बिलियन के, जो हम स्टील और एल्यूमिनियम भेजते थे अमेरिका के अंदर, अब क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ लगने लग गया, इसकी वजह से हमारे इतने वर्थ के जो गुड्स हैं वो इंपैक्ट हुए हैं। और यह भारत ने कहा है कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो भारत ने 2018 से अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश की, डब्ल्यूटीओ के अंदर कंसल्टेशन किया, लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए फाइनली आप कह सकते हैं 5-7 साल के बाद भारत ने यहां पर यह डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया मैं आपको बताता हूं। देखिए आप देख सकते हो पिछले महीने की बात है, मई के महीने में, इनफैक्ट ये 12 मई नहीं होगा, आई थिंक ये 9 मई की बात है। 9 मई को क्या हुआ था, भारत ने डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उनको नोटिफाई किया, उनको एक नोटिस भेजा यूएस के इस कदम के बारे में, और कहा कि क्योंकि यूएस ने गलत तरीके से हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया है, इसकी वजह से हम भी यहां पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे अंडर आर्टिकल 8 ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड। बेसिकली क्या है ना कि यूएस का जो टैरिफ है वो सेफगार्ड मेजर्स है। ये भारत का कहना है। भारत का कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ही नहीं। बेसिकली अमेरिका अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जैसे देशों के ऊपर टैरिफ लगा देता है और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देता है। तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो डब्ल्यूटीओ का नियम यह कहता है कि जो दूसरा देश है जैसे भारत, वो भी यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा सकता है अगर अमेरिका इस तरह से टैरिफ लगाया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हुए। तो ये पूरा चीज है। और देखो इसका लीगल और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन आप देख सकते हो। यूएस क्लेम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूएस का क्लेम यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये डब्ल्यूटीओ रूल्स के अंदर नहीं आता है। लेकिन भारत का कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये सेफगार्ड मेजर्स है जो यूएस अपनाता है। और इसीलिए भारत के पास राइट है कि हम भी यूएस के कई सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमने नोटिस भेजा था डब्ल्यूटीओ के अंदर, उसके अंदर कहा था कि 1 महीने के बाद हम अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एलमंड्स, एप्पल, वॉलनट्स और कई सारे मेटल प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल 29 यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम भी यहां पर टैरिफ लगाएंगे ताकि यूएस को चोट पहुंचा सके। जैसे कि भारत को भी $7.6 बिलियन के वर्थ के गुड्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ है ना, सेम उसी प्रकार ने भारत ने भी कोशिश की है कि इन 29 यूएस जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी $7.6 बिलियन के जो वर्थ ऑफ गुड्स हैं उसके ऊपर इंपैक्ट हो। मतलब जो अमेरिका से एलमंड, एप्पल, वॉलनट ये सब आता है, भारत इसके ऊपर टैरिफ लगाएगा कि ये भी भारत में आसानी से एंटर ना कर सके। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत ने पहले कोशिश की, 2019 में भी भारत ने कोशिश की थी डब्ल्यूटीओ के अंदर ताकि मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन क्या है ना कि अमेरिका ऐसे पोजीशन में है इस समय कि वो मामले को सुलझाना ही नहीं चाहता। और अभी हुआ क्या, देखो अभी यूएस, अभी जो नोटिस हमने भेजा है डब्ल्यूटीओ के अंदर यूएस के खिलाफ, इसको लेकर 22 मई को यूएस ने हमारे नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, यूएस का आर्गुमेंट ये है कि अगेन जो मैंने आपको बताया ना कि यूएस बार बार यही चीज कह रहा है कि ये सेफगार्ड मेजर नहीं है, हमने जो टैरिफ लगाया था स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर वो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए लगाया था। इसकी वजह से भारत हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता। तो अमेरिका ने क्या किया है, इंडिया की ये जो नोटिस है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भारत हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता एज पर डब्ल्यूटीओ रूल्स। खैर यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आपने सुना होगा, रिसेंटली खबर आई थी कि यूएस ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ था, मैंने आपको क्या बताया था, स्टील के ऊपर 25% का टैरिफ था और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% का टैरिफ था। उल्टा ट्रंप ने क्या किया है, इन दोनों के ऊपर जो टैरिफ है उसको डबल कर दिया है। मतलब इसको हटाने के बजाय भारत ये कह रहा है कि आपको ये टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था, इसको हटाना
घटाना चाहिए था। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसके ऊपर इसको बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया स्टील के ऊपर, और एल्यूमिनियम को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। तो एक प्रकार से यूएस और इंडिया के बीच में एक मेजर एस्केलेशन होने जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितना गंभीर सिचुएशन हो गया है कि भारत कह रहा था कि इनको टैरिफ हटाओ, लेकिन उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने टैरिफ को और डबल कर दिया। और भारत का ये पोजीशन है, भारत का कहना है कि देखिए इसी प्रकार का मामला पहले भी आया था। टर्की और नॉर्वे जैसे देशों ने इस यूएस के डिसीजन को चैलेंज किया था डब्ल्यूटीओ के अंदर, और फिर डब्ल्यूटीओ ने टर्की और नॉर्वे को अलाउ कर दिया था कि आप भी यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दो। तो सेम उसी प्रकार से भारत ये कह रहा है कि हम भी अब यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब कब लगाएंगे? देखो अब होगा क्या, एक्चुअली भारत ने जो नोटिस दिया था पिछले महीने, मई के महीने में, वो 30 दिन का नोटिस था, और ये 30 दिन का नोटिस 8 जून को खत्म हो रहा है। मतलब 8 जून के बाद भारत जो है वो हायर टैरिफ लगाएगा अमेरिकन गुड्स के ऊपर। ये वही वाले गुड्स जो मैंने आपको दिखाया था, आलमंड, एप्पल्स, वॉलनट, मतलब इस तरह के 29 यूएस प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर हम टैरिफ 8 जून के बाद लगा देंगे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड टेंशन बढ़ेगा। जो मैं आपको कह रहा था ना कि एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप समझो जो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया में आलमंड और वॉलनट्स के एक्सपोर्टर्स हैं, वॉशिंगटन में एप्पल्स के एक्सपोर्टर हैं, जो जिनके लिए भारत का मार्केट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के मार्केट पर ये डिपेंडेंट है। तो भारत भी अगर टैरिफ लगा रहा है इन गुड्स के ऊपर, मतलब इनको मुश्किल होगा अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना, और पॉसिबली आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से फिर अमेरिका रिटेलिएट कर सकता है। जैसे ये वो चाइना और यूएस का सिचुएशन आपने देखा था ना, कैसे टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, वैसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं। तो ब्रॉडर इंप्लीकेशन ओवरऑल क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहली चीज है डब्ल्यूटीओ की क्रेडिबिलिटी। ऐसा लगता है कि यूएस डब्ल्यूटीओ के रूल्स को मानने को तैयार नहीं है। मतलब अब यहां पर डब्ल्यूटीओ के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है कि क्या डब्ल्यूटीओ का वजूद किसी काम का भी है कि नहीं। डब्ल्यूटीओ जो बना था, जिस पर्पस के लिए बना था, अगर उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसको रहने का मतलब क्या है? फिर दूसरा है, भारत भी एक तरह से सिग्नल कर रहा है कि अब वो पीछे नहीं रहने वाला, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाना पड़े लगाएगा। और साथ ही साथ ये सिचुएशन कहीं ना कहीं यूएस इंडिया रिलेशंस के जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकती है। जैसे भारत और यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी डील्स चल रही हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में कॉपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि ये मामला इन सब के ऊपर भी इंपैक्ट कर जाए। और देखो पूरी दुनिया भारत और यूएस के इस पर्टिकुलर केस को देख रही है, तो भारत अगर टैरिफ लगाता है तो हो सकता है कि बाकी के कई ऐसे देश उनको भी एनकरेजमेंट मिले और वो भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखना होगा इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है, बट ये काफी गंभीर सिचुएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यूएस और भारत में क्या चल रहा है।